वेदिका एक 17 साल की लड़की है। वह एक गरीब परिवार से है लेकिन बहुत ही सुलझी हुई और वफादार है। उसकी आत्मा बहुत ही शुद्ध है। वह एक गांव में रहती है जहां उसकी पहली मुलाकात राहुल से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वे रिश्ते में आ गए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने साथ में समय बिताया और कई यादें बनाई। उन्होंने शादी करने का फैसला किया। अब वेदिका ने अपने माता पिता को उनके बारे में बताया तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने उनसे कहा, अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो हमारा चेहरा दोबारा नहीं देख पाओगी। वेदिका बहुत रोई और उसने अपने माता पिता से बहुत विनती की, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। जानते हो क्यों? क्योंकि जाति की वजह से। वेदिका के माता पिता ने कहा कि राहुल नीची जाति का है, इसलिए तुम उससे शादी नहीं कर सकती। जबकि राहुल के माता पिता उनका रिश्ता स्वीकार करने को तैयार थे। उन्हें दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं थी। जब वेदिका ने राहुल को बताया कि उसके माता पिता नहीं मान रहे, तो राहुल के माता पिता ने देविका को राहुल के साथ भाग जाने का सुझाव दिया। लेकिन वो अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं कर सकती थी। हाँ, वो राहुल से प्यार करती थी, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता को बदनाम करके उसके साथ भाग नहीं सकती थी। उसे अपने माता पिता की चिंता थी, इसलिए उसने भाग जाने के विचार को ठुकरा दिया। वेदिका के माता पिता मुंबई में रहने आ गए, तो हाँ, अब वे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे। राहुल अब साफ साफ देख सकता था कि उनका कोई भविष्य नहीं है, इसलिए उसने किसी दूसरी महिला से शादी कर ली। जबकि वेदिका अभी भी मुंबई में बहुत रो रही थी और सिसक रही थी, क्योंकि वह कुछ नहीं कर पाई। वो उस दिन इतना रोई कि बीमार पड़ गई। अब वेदिका 21 साल की है। 4 साल बीत चुके हैं और राहुल अब दूसरी महिला से शादी कर चुका है। बेशक वह किसी ऐसे इंसान का इंतज़ार नहीं कर सकता जो कभी आने वाला ही नहीं है। अब उसका एक बच्चा भी है। राहुल अभी भी गांव में रहता है, लेकिन वेदिका यहाँ मुंबई आ गई है। वो अभी भी संपर्क में है। हाँ, उसके शादीशुदा होने के बाद भी राहुल आगे बढ़ गया, लेकिन वेदिका अभी भी उसे वैसे ही प्यार करती है जैसे पहले करती थी, क्योंकि अब वह अपनी ज़िंदगी में व्यस्त है। उसे अब उसकी परवाह नहीं है। वह उससे बात करने के लिए रोज़ बहुत रोती है, लेकिन वह कभी उसकी कॉल नहीं उठाता। उसे राहुल से बात किए हुए 2 महीने हो गए हैं। वह उसे रोज़ मैसेज करती है, कॉल करती है, लेकिन वह ना तो उसकी कॉल उठाता है और ना ही उसे कॉल करता है। वह टूट चुकी है, बुरी तरह टूट चुकी है। वह उसकी मौजूदगी, उसके स्पर्श, उसके मैसेज, उसकी कॉल के लिए तरसती है। वह हर दिन बेसब्री से इंतज़ार करती है कि अगर कहीं राहुल उसे कॉल कर ले। वह उसके मैसेज की उम्मीद में बार बार अपना फ़ोन चेक करती रहती है। वह तो अपनी रोती हुई तस्वीर भी उसे भेजती है, इस उम्मीद में कि राहुल उसे हाल जानने के लिए कॉल करेगा, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। वह हर मैसेज को नज़रअंदाज कर देता है। अब मैं आपको बताती हूँ, वह मेरी पड़ोसी की सच्ची कहानी है। वह कहती है, मैं बाहर से भले ही मुस्कुरा रही हूँ, लेकिन कोई नहीं जानता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मैंने कहा, तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। उसने कहा, मैंने खुद से वादा किया है कि मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने ये भी कहा, मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम अपनी ज़िंदगी में जो करना चाहे करो, लेकिन कृपा कभी किसी से प्यार मत करना। वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रही थी। उसने ये भी कहा, कभी भी अपनी खुशी की वजह किसी और को मत बनने देना। हर कोई उसे छोड़ देने की सलाह देता है, लेकिन वह कहती है, ये इतना आसान नहीं है। जिस इंसान के साथ तुमने इतना समय बिताया हो, उसे इतनी आसानी से नहीं भूला जा सकता। जब वह उसकी तस्वीर देख रही थी तो मैंने उससे पूछा, अगर वह भी तुम्हें कॉल कर ले तो? उसने कहा, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। मुझे ऐसा महसूस होगा जैसे मुझे दुनिया का सारा सोना मिल गया हो। मुझे उसके लिए बुरा लगता है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती है। वह पूरे दिन मुस्कुराती और हंसती रहती है, एक मनमौजी स्वभाव की इंसान। लेकिन देखो उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। ये ऊंची जाति नीची जाति वाली चीज़ें बंद होनी चाहिए। उसके माता पिता को कोई अंदाज़ा नहीं है कि उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है। वह मूल रूप से डिप्रेशन में है। कभी कभी वह इतना रोती है कि बीमार पड़ जाती है। यह टीबी से भी पीड़ित हो चुकी है। अपने माता पिता की वजह से अब ये सब झेल रही है। उसने कई बार कहा कि प्यार में मत पड़ो, कभी नहीं। वह सच में बहुत दुखी है। अब क्या ये राहुल की गलती थी? नहीं। क्या ये वेदिका की गलती थी? नहीं।
फिर भी वेदिका पीड़ित है, लेकिन मैं मानती हूँ कि वेदिका राहुल से ज़्यादा प्यार करती थी। मुझे एहसास हुआ कि खुश चेहरे असल में खुश नहीं होते। कोई सोच भी नहीं सकता कि वेदिका इतनी उदास लड़की है। मुझे ये भी एहसास हुआ कि हर प्रेम कहानी का अंत खूबसूरत नहीं होता।